आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जहां क्रूरता, बलिदान और एक कभी ना टूटने वाले संकल्प की कहानी लिखी है। ये कहानी है एक राजा के प्रतिशोध की। ये शब्द हैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली बादशाहों में से एक औरंगजेब के। और ये शब्द किसी जीत या हार के नहीं हैं, बल्कि ये हताशा और हैरानी के हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या था? वो कौन सी बात थी जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह को ये कहने पर मजबूर कर दिया? चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत किसी जंग के मैदान से नहीं होती, नहीं। इसकी शुरुआत होती है एक ऐसी क्रूरता से जिसने बदले की एक ऐसी आग जलाई जिसने पूरे के पूरे मुगल साम्राज्य को झुलसा दिया। साल था 1689। औरंगजेब ने मराठा छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़कर 40 दिनों तक उन पर वो जुल्म किए जिनकी कोई हद नहीं, और फिर उनकी हत्या कर दी। औरंगजेब को लगा बस कहानी खत्म, मराठा साम्राज्य का सिर कुचल दिया गया है। लेकिन औरंगजेब बहुत बड़ी गलती कर बैठा था। इस वहशीपन ने मराठों में डर नहीं बल्कि प्रतिशोध की आग भर दी। वो आग जिसने उनके सारे मतभेद भुला दिए और उन्हें एक ही मकसद के लिए एक कर दिया, मुगल सल्तनत का खात्मा। अब इस मुश्किल घड़ी में मराठा नेतृत्व ने जो किया वो कमाल का था, और इस पूरी रणनीति की कमान संभाली रानी येसुबाई ने। तो क्या थी उनकी चाल, चलिए देखते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए, मराठों ने कितनी तेजी से काम किया। 11 मार्च को संभाजी महाराज की हत्या होती है और ठीक अगले ही दिन 12 मार्च को रानी येसुबाई राजाराम महाराज को नया छत्रपति बना देती हैं। मतलब मुगलों को अपनी जीत का जश्न मनाने का मौका तक नहीं मिला, और मराठों ने ऐलान कर दिया कि साम्राज्य जिंदा है और लड़ने के लिए तैयार भी। रानी येसुबाई की ये जो रणनीति थी ना, वो वाकई लाजवाब थी। 3 हिस्से थे इसके। पहला, फौरन नए राजा की ताजपोशी ताकि सत्ता खाली न रहे। दूसरा, नए राजा राजाराम को किसी भी तरह दक्षिण के सबसे मजबूत किले जिंजी तक पहुंचाना जहां से लड़ाई जारी रह सके। और तीसरा, जो सबसे हिम्मत वाला कदम था, वो था रानी का खुद राजधानी में रुककर मुगलों को उलझाए रखना। ये एक तरह से आत्मघाती मिशन था, लेकिन साम्राज्य को बचाने के लिए ये जरूरी था। और ये चाल काम कर गई। राजाराम महाराज तो बच निकले, लेकिन इसकी एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। रायगढ़ का किला मुगलों के हाथ लग गया और रानी येसुबाई के साथ साथ छोटे शाहूजी को कैदी बना लिया गया। मतलब साम्राज्य की जान एक बहुत बड़े निजी बलिदान से बची थी। तो एक तरफ तो ये सियासी दांव पेच चल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मराठा फौज ने जो किया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। यहां से कहानी में एंट्री होती है 2 ऐसे सूरमाओं की जो मुगल सेना के लिए खौफ का दूसरा नाम बन गए। देखिए, ये लड़ाई थी ही नहीं बराबर की। एक तरफ थी औरंगजेब की भीमकाय सेना, भारी भरकम साजो सामान, तोपें, हाथी, जो खुले मैदान में लड़ने के आदी थे। और दूसरी तरफ थे सह्याद्री के शेर, मराठों की छोटी छोटी टुकड़ियां। वो पहाड़ों और घाटियों को ऐसे जानते थे जैसे अपने घर का आंगन। वो बिजली की तरह आते, हमला करते और अंधेरे में गायब हो जाते। यही थी उनकी सबसे बड़ी ताकत, छापामार युद्ध। और इन्हीं छोटी छोटी टुकड़ियों की कमान थी संताजी घोरपड़े और धनाजी जादव के हाथों में। इन दोनों में मुगल फौज में जो तबाही मचाई उसका कोई हिसाब नहीं। वो जब चाहते जहां चाहते मुगल सेना पर टूट पड़ते, उनके टुकड़े टुकड़े कर देते। मुगलों का हौसला पूरी तरह से पस्त हो चुका था। उनकी हिम्मत का अंदाजा इस एक घटना से लगाइए। संताजी ने सिर्फ 2000 मराठा सैनिकों के साथ सीधे औरंगजेब के निजी खेमे पर हमला बोल दिया। सोचिए, बादशाह के अपने कैंप पर। इस हमले में औरंगजेब की जान बाल बाल बची। उसे भागना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। मराठों ने न सिर्फ उसका शाही तंबू उखाड़ फेंका, बल्कि उसके सोने के कलशों को जीत की निशानी बनाकर सिंगड़ ले आए। ये मुगलों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा था। तो ये तो थी युद्ध के मैदान की कहानी। अब वापस चलते हैं रणनीति के दूसरे हिस्से पर, मतलब नए राजा की उस खतरनाक यात्रा पर। राजा राजाराम की जिंजी तक की ये यात्रा कोई मामूली सफर नहीं था। पूरे 1200 किलोमीटर का सफर, और वो भी दुश्मनों से भरे इलाके से गुजरते हुए। महीनों तक चली इस यात्रा में हर पल, हर मोड़ पर पकड़े जाने का खतरा था। मुगल जासूस हर जगह फैले हुए थे। तो मुगल जासूसों को चकमा देने के लिए राजाराम महाराज और उनके वफादार साथियों ने एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने घोड़े छोड़ दिए और आम लोगों का भेष धर लिया। कभी व्यापारी, कभी भिखारी, तो कभी साधु बनकर वो पैदल ही चलते रहे। ये उनकी सूझबूझ ही थी जिसने उन्हें बचाए रखा।
तो अब कहानी के दोनों सिरे आकर जुड़ रहे हैं। एक तरफ गुरिल्ला युद्ध, दूसरी तरफ राजा का सुरक्षित पहुंचना। और अब मराठा सेनापतियों का ध्यान अपने असली और सबसे निजी मकसद पर था। और वो मकसद था एक आदमी, एक ऐसा आदमी जिसने धोखे से छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ा था। उसका नाम था मुकर्रम खान। संताजी और धनाजी की तलवारें अब सिर्फ मुकर्रम खां को ढूंढ रही थी। कहते हैं ना, जब किसी का बुरा वक्त आता है तो उसकी मति मारी जाती है। औरंगजेब ने खुद अपने हाथों से मुकर्रम खान को मौत के मुंह में धकेल दिया। उसने मुकर्रम को एक बड़ी फौज देकर जिंजी पर हमला करने और राजा राम को पकड़ने का हुक्म दिया। उसे क्या पता था कि शिकारी खुद शिकारियों के बिछाए जाल में फंसने जा रहा है। और जब जंग के मैदान में संताजी का सामना मुकर्रम खान से हुआ तो उन्होंने दहाड़ कर कहा, मुकर्रम खान, मैं तुम्हें वैसी मौत नहीं दूंगा जैसी तुमने हमारे महाराज को दी। आज तुम वही दर्द महसूस करोगे। दम है तो बचकर दिखा। ये सिर्फ लड़ाई नहीं थी, ये इंसाफ था, ये प्रतिशोध था। और फिर जो हुआ वो इतिहास में दर्ज हो गया। एक खूनी लड़ाई में संताजी की फौज ने मुकर्रम खान की सेना को तहस नहस कर दिया। संताजी खुद मुकर्रम खान से भिड़े और उसे इतनी बुरी तरह घायल किया कि कुछ ही वक्त बाद तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। मुकर्रम खान की मौत और इसी के साथ छत्रपति संभाजी महाराज की शहादत का पहला और सबसे बड़ा बदला पूरा हुआ। तो सोचिए, अपने राजा का बदला लेकर और अपनी ताकत का लोहा मनवाकर मराठों ने हार के एक पल को एक ऐसे युद्ध की शुरुआत में बदल दिया जो दशकों तक चला और जिसने आखिरकार मुगल साम्राज्य की जड़ें खोखली कर दी। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? शायद यही कि फौलादी इरादों के सामने बड़ी बड़ी सल्तनतें भी रेत के महल की तरह ढह जाती हैं। सोचने वाली बात है ना?